वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधिराज स्टडी। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। पिछले मैंने 2-3 पार्ट बना रखे हैं न्यूमेरिकल के, और आज हमारा है 5वां पार्ट न्यूमेरिकल का, और आई होप ये द एंड पार्ट होगा। तो चलिए आज के न्यूमेरिकल को पुटअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg एंड ऑफ द सन इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 kg। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज इतना। हमको कह रहा है हमको सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग इसको कंसीडर कर लिए, सन हमारा है, थोड़ा सन का मुस्कुराना जरूरी है, ये खुश रहेंगे तभी अर्थ खुश रहेगा। कह रहा है दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो दिया है 1.5 × 10⁻11 मीटर। मास दिया है सन का 2 × 10⁻30 kg। अर्थ का जो मास दिया है वो दिया है 6 × 10⁻24 kg। तो दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम निकालें, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, अगर इसको कंसीडर कर लें R डिस्टेंस को, तो हमारा हो जाएगा G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11। M की वैल्यू कितनी हो गई है 2 × 10⁻30। स्मॉल m की वैल्यू 6 × 10⁻24 अपॉन R की वैल्यू 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। आराम से इजीली और कॉन्सेंट्रेट होकर सारे वैल्यू को पुट अप कर लेंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। 6.67 इंटू सारे 10 के पावर वाले को एक पास करेंगे, ये 10⁻30 10⁻24 ऐड करेंगे तो 10⁻54 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 10⁻43, ठीक है। ये माइनस चलो एक स्टेप बाद निकल लेंगे, घबराओ, इसको स्क्वायर कर लो, ये 6 बच गया तो इंटू 6 यहाँ कर लो, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻22, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद डेसिमल इलिमिनेट हो जाएगा और केवल बच जाएगा 667 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू, जब 10⁻22 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10⁻−22 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻−11 इंटू 10⁻54 इंटू 10⁻−22। आराम से इसको कैलकुलेट कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, अब 2 2 जा 4, अब 15 5 जा 75 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 10 ये 54 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 33 प्लस 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 जा 28 8 कैरी आर 2, 4 6 जा 24 2, 26 के 6 कैरी आर 2, 4 6 जा 24 2 26 अपॉन 75 इंटू 10⁻4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2। 75 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, जब 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 35.6 इंटू 10⁻21। कैलकुलेट करके देख लेंगे आप लोग। यहाँ जो डेसिमल है इसको एक अंक और इधर लेफ्ट साइड अगर हम लोग खिसका रखेंगे तो हो जाएगा 3.56 इंटू 10⁻, क्योंकि डेसिमल को लेफ्ट साइड एक स्टेप मूव कराया है तो पावर में 10 को ऐड करेंगे, तो यहाँ 21 है तो हो जाएगा 22, और फोर्स है तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो सन और अर्थ के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स था वो 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में, काफी इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पोर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 70। वो क्या है, कह रहा है ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट। कह रहा है एक टावर है जिसकी हाइट दे रखा है हमको 100 मीटर। कह रहा है यहाँ से एक स्टोन को नीचे की तरफ फॉल कराया जाता है। कह रहा है सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर सेकेंड। कह रहा है दूसरा केस इसमें एजम्प कर रहा है कि इसी समय एक स्टोन को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। कह रहा है बताइए, कैलकुलेट करिए व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, कब और कहाँ दोनों स्टोन मिलेंगे। इस टाइप के सवाल को लगाने का सबसे अच्छा मेथड होता है, पहले हम पता कर लें कि t बराबर 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे आया और t बराबर 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना हाइट पर गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो फॉल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट स्टोन इन 1 सेकेंड। पहले निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये पहला वाला जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मान लीजिए h डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
अच्छा यहाँ पर फॉल कराया जा रहा है तो फ्री फॉल का कंडीशन होगा, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन के हम लगा सकते हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मोशन ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, g की वैल्यू 10 रख लेंगे, हमारा कैलकुलेशन पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये तो 0 हो गया, आया 5 मीटर। मतलब पहले सेकेंड में पहला वाला जो स्टोन है वो 5 मीटर नीचे आया, मतलब अगर 1 सेकेंड बीता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे ये वाला स्टोन, 5 मीटर। सेकेंड वाला देखते हैं केस, कह रहा है सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला बोल रहा है u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। हम मान लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड में कितने हाइट तक जाएगा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी के विपरीत डायरेक्शन में मोशन रहा है तो ग्रेविटी निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए h वो हाइट है जहां तक ये जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से थ्रो करने पर ऊपर की तरफ, तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो मोशन है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। u इज इक्वल टू 25, t इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 10, 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25 1 जा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है पहला वाला स्टोन 1 सेकेंड में केवल 5 मीटर नीचे आएगा, और दूसरा वाला जो कंडीशन है ऊपर की तरफ थ्रो किया वो 20 मीटर ऊपर की तरफ जाएगा 1 सेकेंड में। एक बात ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको, 100, और इस वेलोसिटी से कितना भी जाए, कह रहा है कहाँ मीट करेंगे। मेरी बात सुनिए, जब 1 सेकेंड में 5 मीटर नीचे आया तो 2 सेकेंड में 10 मीटर आएगा, 3 सेकेंड में 15 मीटर, और 4 सेकेंड में 20 मीटर आएगा। मतलब 4 सेकेंड में, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 सेकेंड में जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। वहीं ये 1 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 4 सेकेंड के लिए जब हम निकालेंगे तो 4 सेकेंड में ये नीचे दूसरा वाला जो स्टोन है ये 80 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। यहां हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट स्टोन इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ऑफ स्टोन इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू 80 मीटर। एक बात ध्यान दीजिए, जब ये दूसरा वाला स्टोन 80 मीटर हाइट तक चल गया था, 80 मीटर अर्थ के सरफेस से, तो ये 20 मीटर नीचे उतरा। टोटल उतरना इसको 120 उतर गया, यानी अभी इसको 80 उतरना है, इसने 80 चढ़ा। तो हम कह सकते हैं जब ये 80 पर, ये नीचे वाला स्टोन ऊपर पहुंचागा, ये 80 पर नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 सेकेंड के बाद अर्थ के सरफेस से 80 मीटर के हाइट पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, एट 80 meter height from the surface of earth they meet after 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद ये दोनों पृथ्वी के सरफेस से 80 मीटर हाइट पर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके हम पता कर लेंगे कि ये जैसे 1 सेकेंड में 5 नीचे आया तो 2 सेकेंड में कितना आएगा, 3 में कितना आएगा, 4 में कितना आएगा। तो एक ऐसी क्वांटिटी हमको मिल जाएगी इस 100 में जो उतने सेकेंड में दूसरे वाला ट्रेवल कर चुका होगा, और उसको 100 से घटा देंगे तो उतना पहले वाला ट्रेवल कर चुका होगा। तो दोनों लगभग अर्थ के सरफेस से सेम हाइट पर होंगे, और हम आसानी से बता देंगे कि ये दोनों किस हाइट पर कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 वो क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। कह रहा है एक थ्रोवर किसी बॉल को हाइट पर कुछ फेंकता है और 6 सेकेंड बाद वो बॉल वापस आ जाती है थ्रोवर के हाथ में। कह रहा है पहला बताइए द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, वह वेलोसिटी जिससे थ्रोवर उस बॉल को थ्रो करता है, पहला। दूसरा कह रहा है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, कह रहा है बताइए दूसरा कि अगर टोटल ड्यूरेशन ऑफ मोशन 6 सेकेंड है तो मैक्सिमम हाइट कितना एक्वायर किया होगा वो बॉल। तीसरा बोल रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद पोजीशन यानी कितना हाइट होगा ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस से, या पोजीशन कितना होगा। तो पहला हमको निकालना है द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। एक बात देखिए, जब थ्रोवर किसी बॉल को किसी हाइट पर फेंक रखा है, किसी हाइट पर मान लीजिए वर्टिकली फेंका इसने, एच मैक्सिमम हाइट तक जब ये पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u से इसको थ्रो करता है ऊपर की तरफ। टोटल ड्यूरेशन जो मोशन का टाइमिंग दिया है, टोटल टाइम ऑफ मोशन जो दिया है, टोटल टाइम ऑफ मोशन वो दे रखा है हमको 6 सेकेंड।
ठीक है, मैंने बताया था जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में। तो एक तरफ के मोशन की अगर हम बात करें केवल वर्टिकली अपवर्ड, तो एक तरफ के मोशन के लिए हमारा जो टाइमिंग होगा वो कितना आएगा, लिख सकते हैं इसलिए टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा और इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हमको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी किससे वो थ्रो किया है, तो निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों किया, क्योंकि अपवर्ड मोशन के लिए g निगेटिव होता है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0, u निकालना है, माइनस g की वैल्यू 9.8 रख लेंगे इंटू टी बराबर 3 सेकेंड, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हो गया 9.8 इंटू 3, इंटू कर लेंगे 3 8 जा 24 के 4 कैरी ऐड टू 3 9 जा 27 टू 29 और एक अंक के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। तो जिस इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रखे हैं हम लोग वो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 29.4 मीटर पर सेकंड। सेकंड पूछ रहा है तो मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो मैक्सिमम हाइट के लिए लिख सकते हैं हम लोग सेकंड हमारा पूछ रहा है, लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैक्सिमम हाइट h max इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u की वैल्यू दिया है 29.4 इंटू 3 माइनस 1/2 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 के 2 कैरी आया 1 3 9 27 128 के 8 कैरी आया 2 3 2 जा 6 2 8 माइनस इससे इसको करेंगे तो 4.9 आएगा 9 9 जा 81 के 1 कैरी आ जाएगा 9 4 जा 36 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, तो हमारा h मैक्सिमम जो हाइट है ऑब्जेक्ट जो एक्वायर करेगा वो कितना आ जाएगा 44.1 मीटर। इसको थर्ड इक्वेशन हम मोशन से भी निकाल सकते हैं, हम लोग सेकंड से भी निकालेंगे, थर्ड से भी निकालेंगे, सेम आंसर आएगा। थर्ड हमारा बोल रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। एक बात ध्यान दीजिए, t इज इक्वल टू 3 सेकंड में एक तरफ के मोशन को कर ले रहा है और जैसे ही यहाँ 3 सेकंड बीता तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा और जब चौथा सेकंड आएगा फोर्थ सेकंड जो आएगा उसमें ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन करने लगेगा, तो उस समय हम लोग डाउनवर्ड या फ्री फॉल के कंडीशन को लगाएंगे। जब चौथे सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन करने लगेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करेंगे, टाइम हो जाएगा हमारा 1 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड में तो ऊपर गया है, केवल 1 सेकंड में ही नीचे की तरफ मोशन किया हुआ है, तो 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ तीसरा 1 सेकंड में t इज इक्वल टू 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने फ्री फॉल के कंडीशन में कितना मोशन कर रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्या बोल रहा है, कह रहा है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कि ये ऑब्जेक्ट अगर किस इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो कितना मैक्सिमम हाइट को एक्वायर कर लेगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h max इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाफ माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, ये हो जाएगा 29.4 इंटू 3 माइनस 1/2 9.8 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, इसको कट करेंगे तो 4.9, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 88.2, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 44.1, माइनस करा लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 44.1 मीटर। तो h मैक्स हमारा कितना आ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट 44.1 मीटर हाइट पर एक्वायर कर लेगा, कब, जब 29.4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इसको क्या करेंगे थ्रो। तीसरा कह रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, कह रहा है 4 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल टाइम मोशन का है 6 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में ऊपर जाएगा और अगले 3 सेकंड में नीचे, तो 3 सेकंड में तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, 3 सेकंड में कहां पहुंच गया मैक्सिमम हाइट तक, बचे हुए 1 सेकंड में वो नीचे की तरफ मोशन करेगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो अब डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा, फ्री फॉल का कंडीशन आ जाएगा। तो t1 बराबर 1 सेकंड में अगर हम देखें चौथे सेकंड में ये नीचे की तरफ मोशन करने लगेगा तो उसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या कंसीडर कर लेंगे 0। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस या पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t1 स्क्वायर क्योंकि t1 इज इक्वल टू केवल 1 सेकंड में फ्री फॉल के कंडीशन में नीचे आ रहा है। ठीक है, दिया तो 4 सेकंड लेकिन 3 सेकंड तो चढ़ने में लगा, ये बस चौथा सेकंड बचेगा जिसमें उतरेगा नहीं, 1 सेकंड में उसके डिस्टेंस को पता कर लेंगे तो अर्थ के सरफेस से कितना इसका पोजीशन है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, h इज इक्वल टू फ्री फॉल के कंडीशन है, यहां पर गया जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्षण पर रुका था ना, तो वहां इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 1 प्लस 1/2 g की वैल्यू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो आ जाएगा 4.9 मीटर। तो उसका जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का वो टॉप से 4.9 होगा और बॉटम से कितना होगा, टोटल हाइट कितना है 44.1,
ये पोजीशन क्या होगा, फ्रॉम द टॉप। और अगर बॉटम से बताना रहेगा तो इस वाले एच मैक्स से इस वाले एच को क्या कर देंगे, माइनस। तो लिख सकते हैं यहाँ हम लोग पोजीशन फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू 44.1 माइनस 4.9। तो 11 में से 9 गया 2, 3 यहाँ हुआ, 13 में से 4 गया 9, कैरी करने की वजह से आ गया 3। तो बॉटम से उसका जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा 39.2 मीटर। आई होप आपको समझ में आएगा, काफी इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा नया नया वीडियो आपके टाइमलाइन पर आए। और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।